वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। आज हम बात करेंगे सुमित इंडस्ट्रीज के बारे में, जो अपने शेयर होल्डर्स को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में माला माल करता है। सबसे पहले बात की जाए इस कंपनी के बारे में, तो कंपनी बिजनेस में है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, एक्सपोर्टिंग करती है पॉलिस्टर यैन को। और आज के दिन यानी कि 9 जुलाई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 121 रुपये और 47 पैसे। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया, 5% रिटर्न निकाल के दिया। यदि हम 7 दिन को देखें यानी कि एक वीक को, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया 40% का। बात की जाए एक महीने की, तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और रिटर्न के तौर पे दिया 127% का एक अच्छा खासा रिटर्न। तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को शॉर्ट टर्म में तो माला माल कर ही रही है। चलिए देखते हैं इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के रिटर्न को। यदि हम एक साल को देखें यानी कि 2024 को, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के तौर पे दिया 4817% का एक अच्छा खासा तगड़ा रिटर्न, जो इवन शेयर होल्डर्स ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कंपनी से। बात की जाए 5 साल की, तो यहाँ भी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और रिटर्न देना जारी रखा। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में रिटर्न के तौर पर दिया 5181% का एक ऐसा रिटर्न जो बहुत ही कम कंपनी निकाल के दे पाती है। ये कंपनी लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में दोनों में ही अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, यदि एक साल के हाई को देखें तो इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया एक साल में 121 रुपये 47 पैसे। यदि लो प्राइस को देखें यानी कि सबसे कम आया, तो कंपनी का शेयर प्राइस कम आया 2 रुपये 47 पैसे। बात की जाए इस कंपनी की फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैप इस कंपनी का 60 करोड़ है। स्मॉल कैप की कंपनी है और स्मॉल कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 0 से लेके 500 करोड़ के बीच में। नई कंपनी है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, इसीलिए ये कंपनी ना केवल शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर रही है। बात की जाए इस कंपनी के पीबी रेशियो के, तो कंपनी का पीबी रेशियो है 1.05। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। पीबी रेशियो एक फाइनेंशियल मैट्रिक होता है जो कंपेयर करता है कंपनी की मार्केट वैल्यू को उसके बुक वैल्यू से। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 25.65। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव। इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। लोअर पी रेशियो अच्छा कहलाता है फॉर बोथ बिजनेस और शेयर होल्डर्स दोनों के लिए। बात की जाए इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी की यानी कि लोन कर्ज की, तो वो है 0.38। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी अच्छा कहलाता है 1 से लेके 1.5 के बीच में। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.38, कह सकते हैं ना के बराबर लोन खर्च है इस कंपनी पे। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है -3.09%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है कि जो पैसा शेयर होल्डर्स ने कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका प्रॉपर यूटिलाइज किया भी है या नहीं, यानी कि कंपनी ने कोई प्रॉफिट अर्न किया भी है या नहीं जो शेयर होल्डर से पैसा दिया है। तो इस कंपनी का आरओई कम है, नेगेटिव है, -3.09। जिस भी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है, तो ये साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल किए, जिससे एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म में। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है, जैसा कि इस कंपनी का है, तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। बात की जाए इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम के बारे में, तो वो है 323.39। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और से ज़्यादा। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का ये मीनिंग होता है कि कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कुछ अर्न किया भी है या नहीं। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, यदि हम क्वार्टरली देखें तो कंपनी का मार्च 2025 में रेवेन्यू रहा 244 करोड़। बात की जाए ईयरली रेवेन्यू की, तो कंपनी ने 2024 में ईयरली रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 986 करोड़।
जानते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 67 करोड़। जबकि ईयरली प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं किया, कंपनी को लॉस उठाना पड़ा -59 करोड़ का। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो कंपनी का नेटवर्थ बढ़ नहीं रहा, घट रहा है, और कंपनी का नेट लॉस कह सकते हैं रहा -177 करोड़। कंपनी का नेट लॉस साल दर साल घट ही रहा है। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो साफ देखा जा सकता है कि सारा का सारा पैसा इस कंपनी में यानी कि सुमित इंडस्ट्रीज में रिटेल्स यानी कि हम लोग का लगा हुआ है 100%। प्रमोटर ने अपना सारा पैसा इस कंपनी से निकाल लिया है, और जो भी पैसा लगा हुआ है इस कंपनी पे वो हम लोग का लगा हुआ है यानी कि शेयर होल्डर्स रिटेलर्स का लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये कंपनी चल रही है। तो कंपनी का हम कह सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न वीक है, आरओई भी इस कंपनी का माइनस में है, नेगेटिव है। फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है स्मॉल है, फिर भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ना केवल शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें।